डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा गुफ्तगू का विषय रहेगा ब्लैडर कैंसर के ऊपर। ब्लैडर कैंसर का टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों में सुना कि बीजेपी के एक बड़े अच्छे और बड़े होनहार नेता सुशील मोदी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनका देहांत हो गया और वो इस इलेक्शन में पार्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि उनको कैंसर है। और अब क्लियर हो गया कि उनकी डेथ जो हुई है वो ब्लैडर कैंसर के बारे में हुई है। और यही चीज़ आज से कुछ साल पहले जब मैंने देखा था कि मेरे बड़े पसंद आने वाले, मेरे वन ऑफ द बेस्ट फिल्मी हीरो विनोद खन्ना थे, जब उनका मैंने वो फोटो देखा था जिसमें वो अंतिम स्टेज पर ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे, तो वो मेरे दिमाग में था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि विनोद खन्ना एक मेरे बड़े दिल को अच्छे लगने वाले हीरो थे। और उनकी पहली मूवी जो मैंने देखी थी शायद अचानक थी, जिसमें उन्होंने आर्मी मैन का रोल अदा किया था। और उनका मेरे अपने का वो गाना कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, अभी भी जब भी सोचता हूँ दिल में गूंजता है। तो बात मैं कर रहा था ब्लैडर कैंसर के ऊपर। ये ब्लैडर कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में हम थोड़े छोटे में बात करें। देखो दोस्तों, पेशाब जो है वो हमारे शरीर में हमारे ब्लड को क्लीन करके जो उसका खराब पदार्थ है वो बन के यूरिन निकलता है। और ये यूरिन किडनी लगातार बनाती रहती है, लेकिन ये स्टोर होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। आप इसको बिल्कुल जैसे फुटबॉल जो लोग खेलते हैं, वो फुटबॉल के अंदर ब्लैडर होता है, उस टाइप का एक ब्लैडर होता है, जिसका आप सोचिए कि अगर ये है, ये उसका पूरा ब्लैडर है। इसके इनर लाइनिंग जो है एपिथेलियम है, और इसके बीच का हिस्सा जो है मसल है, और बाहर की लेयर एक सीरोजा है, सीरोजल मेम्ब्रेन है। तो अगर आप ब्लैडर को इस तरह सोच के चलेंगे, अगर इसके इनर लाइनिंग के अंदर का कैंसर होगा और वो मसल में बीच में नहीं गया होगा तो उसका दूसरा प्रोग्नोसिस होता है, और अगर वो मसल में चला गया हो तो उसका दूसरा रिजल्ट मिलता है, और अगर वो सीरोजल मेम्ब्रेन से जाके शरीर में फैल गया है तो उसका एक और नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हर ब्लैडर के कैंसर को सेम कहना ठीक नहीं होता। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर क्या होता है। डीएनए जो हमारे सेल्स का होता है वो हमारे सेल की ग्रोथ को डिटरमिन करता है। कुछ कारणों से अगर ये डीएनए से सेल लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं और रुकते नहीं हैं तो वहाँ पर कैंसर डेवलप। अगर ये अंदर की लाइनिंग का ही पेशाब की थैली का है तो ये उतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि ये फैला हुआ नहीं होता। लेकिन अगर ये मसल वॉल तक चला जाता है और आगे फैल जाता है तो इसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेस होती है। तो इसका पता कैसे लगता है? सबसे पहले पता करने लगने से पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्यों। जो लोग 50 से ऊपर के या 60 साल से ऊपर के एज ग्रुप, जो लोग स्मोक करते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। ये देखा गया है कि जो लोग कुछ इंडस्ट्रियल तो केमिकल से पे काम करते हैं, जैसे कि कोई डाइस की फैक्ट्री में, पेंट की फैक्ट्री में, रबर की फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों में भी ज़्यादा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दवाई जो डायबिटीज़ में पायोग्लूटाजोन है, ग्लूटाजोन ग्रुप की, उसमें भी ये कहा गया कि एनिमल स्टडीज में कि कैंसर ज़्यादा होता है, और इसलिए ये दवा बैन कर दी गई है कुछ कंट्रीज़ में जो नॉन करप्ट कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इवन अमेरिका में ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग में मिलती है, और पेशेंट को बता दिया जाता है कि ये वाली दवा लेने से कैंसर होने का चांस अगले 10 साल में बढ़ जाएगा। हमारे इंडिया में भी एक तो स्टडीज आई थी कि जो लोग ये लेते थे उनमें ब्लैडर कैंसर का चांस बढ़ गया था। तो कुछ दवाइयों से, कुछ कैंसर की दवाइयों से जो लेते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड, पायोग्लूटाजोन, और ये इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स, स्मोकिंग, इन सब की इरिटेशन से ये कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। तो सबसे पहले अब इसके लक्षण क्या होते हैं। जब पर्सन यूरिन पास करना चाहता है तो उसके यूरिन में ब्लड आता है। हर बार ब्लड आने का मतलब ये नहीं है कि ब्लैडर कैंसर है। अगर ब्लड आता है और कोई दर्द नहीं होता तो ये एक बड़ा सीरियस लक्षण है। अगर जो भी पेशेंट है, अगर वो यूरिन पास करने जा रहा है और यूरिन के साथ ब्लड तेज यूरिन आ रहा है और पेन नहीं हो रहा, तो ये एक सीरियस लक्षण है। अगर उसके साथ पेन हो रहा है और स्ट्रेंग्यूरियम हम कहते हैं, जलन हो रही है, तो चांसेस ये है कि ये इन्फेक्शन से है। लेकिन अगर ये वैसे हो रहा है, यूरिन पास हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, या यूरिन आ रहा है जिससे ब्लड तेज है, तो ये कैंसर हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ब्लैडर की लाइनिंग है
उसके अंदर जो कैंसर सेल्स है वो ब्लड वेसल्स को थोड़ा एग्जूड करते हैं और पेशाब के अंदर ब्लड मिल जाता है, बिना पेन केयर वो आता है यूरिन में। दूसरे कारण होते हैं यूरिन इन्फेक्शन होना, पथरी होना, वो कारण जो होते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते। इसलिए ब्लड इन यूरिन एक सीरियस लक्षण है, और इससे भी पहले अगर रूटीन टेस्ट पेशाब का करा जाए और उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं तो ये भी एक लक्षण हो सकता है जिसमें मरीज को आगे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अगर परसिस्टेंट हीमेचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया, यानी कि यूरिन के टेस्ट में माइक्रोस्कोप में परसिस्टेंट आरबीसी आ रहे हैं बिना पस सेल्स के, बिना यूरिन इन्फेक्शन के, तो ये कैंसर होने का चांस हो सकता है। फिर यूरिन जो है रुक रुक के आना, यूरिन आते हुए हेजिटेंसी होना, पेशाब में और किस्म की दिक्कतें होना जिसको डिफिकल्ट मैच्योरेशन कहते हैं, ये भी इसका फीचर हो सकते हैं। फिर अगर ये फैल गया हो शरीर के और हिस्सों में हो तो फिर ये वहाँ के सिम्टम बता सकता है। मेरा कहने का मतलब है, मान लो ब्लैडर कैंसर है, वॉल में गया और वॉल से आगे चला गया, तो जहाँ पर किसी हड्डी में गया हुआ है तो वहाँ पर पेन करेगा। तो अब इसका इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है? सबसे तो पहले यूरिन रूटीन करके देख लो, उसमें ब्लड सेल आ रहे हैं, देख लो पस है कि नहीं। सिर्फ ब्लड आ रहा है बिना पस सेल्स के, बिना कल्चर स्टेराइल आ रहा है, तो चांसेस हैं कि उसको ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो उसमें किया क्या जाता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है। सबसे पहले सबसे आसान तो होती है सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई ट्यूमर या गांठ लगती है तो हम CT स्कैन कर सकते हैं, अगर किडनी ठीक हो, देखने के लिए कि किडनी के फंक्शन ठीक हो, क्योंकि CT में एक डाई दी जाती है, तो उससे ब्लैडर की वॉल के अंदर कुछ गांठ वगैरह तो नहीं है। और सबसे आसान तरीका ये होता है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसके लिए स्पेशल विशेषज्ञ होते हैं, उनकी निगरानी में वो क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते एक ट्यूब डाल के अंदर चेक करके देखते हैं कि कहीं ब्लैडर की वॉल में कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। ये बात मैं क्लियरली बोल दूं कि ये बीमारी मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती है, लेकिन मेल्स में इसका इंसिडेंस फीमेल्स के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हो। तो अगर ये ब्लैडर वॉल के अंदर उनको कोई डिफेक्ट लगता है तो उसकी बायोप्सी की जाती है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि बायोप्सी 2 जगह से की जाती है, एक तो लाइनिंग से की जाती है, एक मसल से की जाती है, ब्लैडर वॉल के मसल से। यानी कि अगर ये ब्लैडर है तो एक तो इनर लाइनिंग से करेंगे, एक इधर मसल से निकाल के देखेंगे कि ये कैंसर वहाँ तक तो नहीं फैल गया। अगर ये नहीं फैला तब तो मामला थोड़ा सा आसान है, क्योंकि तब प्रोग्नोसिस जो है इसका अच्छा होता है। 80% मरीज 5 साल तक जी जाते हैं। लेकिन अगर ये मसल में चला गया है, चाहे बाकी नहीं फिर फैला हो, तो 50% लाइफ ही लोगों को मिल पाती है 5 साल के बाद। और अगर ये केवल इनर लाइनिंग में है तो क्या किया जाता है, रिपीटेडली पेशेंट्स को बुलाकर उसकी इस लाइनिंग को, कैंसर सेल्स को हटा दिया जाता है और एक दवा अंदर डाल दी जाती है जिसमें एक BCG भी होता है, जिससे कि और 6 साइकिल इस तरीके से देकर रिपीटेडली हम एग्जामिन करके देखते हैं कि वो मसल्स की वो जो लाइनिंग है उससे कैंसर दोबारा तो नहीं ग्रो कर रहा, जल्दी ग्रो नहीं करता और मरीज एक सक्सेसफुल, कामयाब, कंफर्टेबल जीवन जी सकता है। लेकिन अगर ये वॉल के अंदर चला गया है तो उसकी डिफरेंट सर्जिकल मोडालिटीज़ हो जाएंगी, जिसके बारे में यहाँ डिटेल में बात करना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस बीमारी को आप देर से पकड़ेंगे और ये लाइनिंग जो है इधर से कैंसर मसल वॉल तक चला गया या आगे चला गया है तो प्रॉब्लम आती है। फिर हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। एक नया ट्रीटमेंट आया है इम्यूनोथेरेपी का, जिसमें हम ऐसे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट देते हैं जो कैंसर सेल के अगेंस्ट एक्ट करके कैंसर को दबाने का काम करते हैं, और ये भी बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे सुनने वालों में सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, ये आगाह कर दूं मैं उनको कि अगर उनकी उम्र, एक तो सिगरेट पीना तो वैसे ही बेकार, अगर उम्र 60 साल से ऊपर है और कभी भी यूरिन में ब्लड आता है तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें और इमीडिएटली जाकर चेकअप कराएं, क्योंकि अगर ये कैंसर है और इसको फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छी तरह हो सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि आज से 10 साल पहले इसका जो नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलते थे, आज के डेट में चाहे पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसका जो नंबर है वो डबल से ज़्यादा हो गया। इसलिए ब्लैडर कैंसर एक सीरियस रोग है और कुछ स्टडी के हिसाब से ये 10वें नंबर पर कैंसर में हमारे देश में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।